नहीं देंगे हम। चल रहा है रिश्वत, हर एक जगह चल रहा है, हर एक जगह। इतनी तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद इनको कोई यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब ये पेपर दे के आते हैं पता चलता पेपर लीक हो गया, इनकी आशाएं धरी की धरी रह जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आयोग का मानता है, जो एग्जाम सेट कर रहा है और उसके बाद पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं क्या 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आयोग है HSSC, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल अभी एक विद्यार्थी ने मुद्दा उठाया था कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। 20 मिनट में कोई बच्चा आता है और लग जाता है, और जो सालों से 3 सालों से 2 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं नहीं, वो घर रह जाते हैं। यहाँ पर बालक 16-16, 17-17 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं और तैयारी करते हैं। 16-16, 17-17 घंटे पढ़ना है, पानी बुरा हाल हो जाता है बिल्कुल। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, HSSC मुर्दाबाद। जी मेरी ये पहली परीक्षा है। अब मेरी छोड़ो, जिन बच्चों ने 5-6 साल से लगातार तैयारी कर देना हो गई, आज लग उन्हें नौकरी क्यों नहीं लग गई? दिहाड़े भर रहे हैं 100% में तो चलो मानो 40% बंदे ही से हैं जो दिहाड़े नहीं भरते। 60-70% ही से बंदे हैं जो दिहाड़े भर हैं। दिहाड़े बालक बहुत पढ़ा है, जिसका 10-15 किले हैं, क्या खास बात है? 5, 10, 15, 20 लाख देगा, लग जाएंगे पेपर न खरीद लेंगे, लग जाएंगे कहना जे न्यू काम चल गया नहीं तो सरकार में हाई लेवल पे वो ये होगा जिसका घर पीसा है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है। जो गरीब है वो चपड़ासी लेकर रह लेगा बस, वो भी 100 में तो 20 या 25% ही लागेंगे, वो भी को नहीं लागते। सरकार का निवेदन है कि मतलब जो बंदा मेहनत करे सिर्फ वो लागो, जिसका पीछे है अगर अपना पीछे काम चलाओ। बेचारे गरीबा क्यों बेरोजगार हो, दिहाड़े भर रहा, अगला सुबेरे 5-6 सौंदा भी को नहीं रात में क्या था नौकरी चाहवा अगला, उसके भी कि मैं सपने, अमीर अमीर थोड़े ना सपने पूरे कर सकें, गरीबा के भी हो सपने। और वह जो मतलब दिहाड़े भर है वो इस तरह पर जाना चाहिए। ग्रुप की परीक्षा हुई थी पीछे, काफी छात्र लगे हाँ लगे हैं, उनमें तो अभी फिर रिश्वत बहुत देवे हैं। हर एक नौकरी में रिश्वत चल रहा है। सरकार का कहना था कि बड़ा रिश्वत नहीं देंगे हम, चल रहा है रिश्वत, हर एक जगह चल रहा है, हर एक जगह चल रहा है। जो सरकार ये पेपर लीक कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। तो कब से तैयारियां कब से कर रहे हो आप? हम 2-1.5 साल हो गए सर। कभी फॉर्म भरे था पहले से? यस सर। क्या रहा फिर? कुछ नहीं है सर, तो काफी बस ऐसे पेपर देते रहते हैं, कुछ नहीं है। पेपर दिया पहले? हाँ सर। तो कोई लीक हुआ फिर पहले? पेपर लीक हुए हैं, बहुत से लीक हुए हैं, कहीं ग्राम सचिव का लीक हुआ है सर। हाँ। तो सरकार से निवेदन क्या रहेगा कि बेटी हो, एक बहू भी हो? हाँ। क्या निवेदन रहेगा सरकार से? सरकार से ये निवेदन है कि ये जो हम बच्चे पेपर दे रहे हैं ये लीक ना हो। हाँ। और सर एक पैटर्न भी फिक्स किया जाए, क्योंकि हमें अगर हम कुछ भी तैयारी करके जाते हैं वो पता ही नहीं चलता कि अब इंस्पेक्टर का पेपर आया, इसका पेपर आया था कांस्टेबल का, और उसके अंदर बच्चों को कांस्टेबल लगाना था। ये थोड़े था कि कोई कृषि से रिलेटेड, इतने सारे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो कोई भी वो थोड़े एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर वो वगैरह लगाने थोड़े जा रहे थे, और हम तो वहाँ पे कांस्टेबल लगने जा रहे थे, तो उससे रिलेटेड तो कुछ भी वो नहीं था। तो इसका तो पैटर्न भी होना चाहिए कि लग के लौटे ना वहाँ से। सर कुछ भी नहीं लग के लौटे, क्योंकि अगर पेपर होंगे तभी तो लगेंगे ना। कुछ भर्ती आती हैं बस थोड़े दिन, एक तो 5-7 साल में तो आती हैं, 3-4 साल में ही तो आती हैं, और उनके बाद भी पेपर लीक करके। आज ये कलायत में युवा वर्ग और शिक्षित वर्ग पूरा एकत्रित हुआ है SDM ऑफिस पे, और इन्होंने ये एक ज्ञापन दिया है SDM साहब को कि जो ये पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, जैसे पीछे भी ग्राम सचिव में पेपर लीक हो गया था और अब फिर HSSC में ये पेपर लीक का मामला आया है, तो ये लोग चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। ये लोग इतनी तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद इनको कोई यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब ये पेपर दे के आते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया, इनकी आशाएँ धरी की धरी रह जाती हैं। देखिए, मैं पार्षद भी हूँ यहाँ शहर कलायत से, और मैं साथ ही एक विद्यार्थी भी हूँ। मैं पिछले 2 या 3 साल से भी मैं जैसे कि HCS एग्ज़ाम वगैरह हो गया, UPSC की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी जैसे रिसेंटली 7 तारीख को मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे मेरी लाइब्रेरी से, मैं खुद देखता था कि वो बच्चे 10-10, 12-12 घंटे बिना खाना खाए परीक्षा की तैयारी कम से कम 2-2, 3-3 साल से वो कर रहे हैं। जैसे ही वो एग्ज़ाम शाम को दे के वापस आए लाइब्रेरी, तो
बच्चे ऐसे, उनका ऐसा मूड था कि जैसे पूछ मत। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सरकार के पास आंकड़े नहीं है, सरकार आंकड़े भी छुपा रहे हैं। बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं कि पहले से भी करते आए हैं कि अगर एक सिफारशी लोग हैं 10-10 लाख रुपए में एग्ज़ाम जो पेपर वगैरह है वो ख़रीद लेते हैं, और जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं, मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग के हैं, वो कैसे करेंगे, वो कैसे खरीदेंगे। 20 मिनट का खेल केवल 1 घंटे में एग्ज़ाम खरीद लिए गए, और जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गई। सरकार तो कहती है हम नकल रहित परीक्षा करवा रहे हैं जी, लगातार दावे करती है सरकार तो जी मैं बताना चाहूँ, देखिए आयोग है, मैं तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल इसको आयोग को मानता हूँ। जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है और उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं क्या 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आयोग है HSSC, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल अभी एक विद्यार्थी ने मुद्दा उठाया था कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी बड़े लेवल का अधिकारी अगर इसमें शामिल है, या सरकार का कोई मंत्री वगैरह इसमें शामिल है, बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जैसे कि अभी मानसून सत्र जो है, अभी विधानसभा का हमारा विंटर सेशन भी आएगा, उसमें मैं यहाँ से चाहूँगा जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय कमलेश ढांडा जी, इस मुद्दे को चाहिए था ना, विधायक से मिलना चाहिए था, मंत्री भी है जी, उनसे मिलना चाहिए था ना। जी हम ये विद्यार्थी हैं, अभी वो चंडीगढ़ में हैं, बच्चे कर रहे हैं प्लानिंग उनसे मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले हम शिक्षा मंत्री जी से अभी SDM साहब का हमने जो मुख्यमंत्री के मार्फत जो विज्ञापन सौंपा है उसके थ्रू भी हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, उससे भी मिलेंगे। जैसे करती है, बार बार करती है, ये शुरू से ही कर रही है, लेकिन बार बार लीकेज हो रही है, या पैटर्न भी इनका फिक्स नहीं है। 20 मिनट में कोई बच्चा आता है और लग जाता है, और जो सालों से 3 सालों से 2 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं नहीं, वो घर रह जाते हैं। यहाँ पर बालक 16-16 17-17 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं और तैयारी करते हैं। 16-16 17-17 घंटे पढ़ना, पानी बुरा हाल हो जाता है बिल्कुल बच्चा का, और सरकार आती है लीकेज करवाती है और 20 मिनट वाले बच्चे को लगवा देती है। वो पैसे वाले ही लगते हैं हर बार यही काम। कांस्टेबल का पेपर हुआ, चर्चा कैसी थी पैसों को लेकर? पैसों को लेकर यही हो रही थी कि एक वाले पेपर में जी 10-10 लाख की चर्चा थी। अब इस आप पत्रकार साथी हो, सभी अखबारों में भी आता है कि 1 करोड़ रुपए में पेपर लीक करवाया था वहाँ हैदराबाद वाली लैब से। सरकार ने ये तो पता लगा लिया कि 1 करोड़ रुपए में किसने लिया, लेकिन सरकार उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर रही कि वो 1 करोड़ रुपए में बेचा किसने है। इसमें सरकार के भी बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ CBI जांच होनी चाहिए सर, इस पूरे प्रक्रम की। ऐसे तो कोई भी जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो तो लग ही नहीं सकता ऐसे। हम तो चाहते हैं जिसने लीक किया, जिसने करवाया, पिछले का पर्दाफाश होना चाहिए, जिसने भी करवाया ये पेपर, सरकार से और जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व है उनका सभी का पर्दाफाश होना चाहिए सर। एक सिलेबस पैटर्न फिक्स होना चाहिए। कांस्टेबल वाले पेपर में क्या हुआ, CRPC वगैरह का कुछ नहीं आया, एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन डाल रखे थे सर। कांस्टेबल के हरियाणा पुलिस के पेपर से और पशुपालन का क्या संबंध है? इनका कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स है ही नहीं सिलेबस भी, ये पता नहीं क्या डाल दे। इसलिए एक तो पेपर का जो पैटर्न है वो फिक्स होना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ हर भर्ती होनी चाहिए, और जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया है, जितने भी है सामाजिक तत्व है, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे पेपर कैंसिल करवाने से पहले ये 100 बार सोचे। नहीं सर, क्यों? ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है सर। क्या दिक्कत? जो ये पेपर के मामले हैं ना सर, ये इनमें बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी देखी है? ये तो सब देखने लग रहे हैं सर, इसमें तो कुछ बताने की बातें नहीं है सर। ये तो सबको दिखाई दे रहे, बस एक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं बात है। तो सरकार तो दावे करती है ना जी, बेटियों को उच्च शिक्षा देने की बात की जाती है, विदेशों तक बेटियां पढ़ती हैं, नौकरी की बात की जाए हरियाणा के अंदर आकर, क्या कहेंगे? ये तो सारी बकवास है सर। वो तो अपने अपने मतलब कि जहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बेटी है, उनको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है।